तो हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? जब सपोज करो आप किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज ए ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस ऑफ s। लेट हमारी पहले ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे थी, बाद में बी पोजीशन पे चलेगी और वो किसी s डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गई, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? f डॉट s। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट जब हम ओपन करते हैं तो एफ एस कोस थीटा आता है, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ओके। तो हमारा जो वर्क डन होता है टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स ऑफ वर्क डन। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? एफ एस कोस थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब फोर्स अप्लाइड में और जो ऑब्जेक्ट जहां पे डिस्प्लेस हो रही है, सपोज करो हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई होने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, यानी कि फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में सेम डायरेक्शन में, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो थीटा 0 हो जाएगा तो एफ एस कोस 0 एफ एस इंटू 1 हो जाएगा, तो ये एफ एस पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स जनरली जो नेगेटिव वर्क डन होता है ना, वो फ्रिक्शन फोर्स में होता है हमारा। एग्जांपल हो गए फ्रिक्शन फोर्स। सपोज करो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी रफ सरफेस पे ए से बी तक डिस्प्लेस कर रहे हो। आपने सपोज किया यहां से डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट भले ही इधर हुआ लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स होगी ना वो इससे अपोजिट लगेगी। तो जो वर्क डन होगा यानी कि फ्रिक्शन फोर्स आपकी इस साइड होगी और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो गया, तो थीटा यहाँ पे 180 डिग्री हो गया है। थीटा 180 होते ही क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एफ एस इंटू कोस 180 इक्वल टू नेगेटिव एफ एस, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है, तो हमारा ये नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।